धुरंधर स्टार अक्षय खन्ना ने अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया है। हमेशा प्राइवेट लाइफ जीने वाले एक्टर ने कुछ साल पहले अपने पिता और ओशो के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना का कमबैक इन दिनों छाया हुआ है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को लेकर वो लगातार सुर्खियों में है। लाइमलाइट से पूरी तरीके से दूर रहने वाले अक्षय खन्ना बेहद प्राइवेट इंसान हैं। 50 की उम्र में सिंगल एक्टर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। उनका मानना है कि वो फिल्मों में काम भी अपनी मर्जी से करेंगे। जो किरदार उन्हें मंजूर नहीं होगा उसे नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जिस रोल को करने के लिए उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ बदलनी पड़े वो उसे छोड़ देंगे। वैसे 5 साल पहले इस प्राइवेट लाइफ जीने वाले एक्टर ने अपनी लाइफ से जुड़े कई पन्नों को खोला था। उसमें उनके पिता और ओशो का भी जिक्र आया था। उन्होंने क्या कहा था ये मैं आपको बताती हूँ। एक फिल्म के प्रमोशन के समय उन्होंने खास बातचीत की थी। खास बातचीत में अक्षय खन्ना ने पिता और दिग्गज स्टार विनोद खन्ना के जीवन के उस अध्याय पर खुलकर बात की थी जिसने उनके परिवार को गहराई तक प्रभावित किया। वो दौर जब विनोद खन्ना सब कुछ छोड़कर ओशो के आश्रम और बाद में रजनीशपुरम ओरेगन चले गए थे। करियर के चरम पर पहुंचे विनोद खन्ना ने अचानक से फिल्मी दुनिया परिवार से दूरी बना ली। अपनी पत्नी और 2 छोटे बेटों को भारत में छोड़कर वो ओशो के मार्ग पर चलने अमेरिका रवाना हो गए। बचपन में ये बात अक्षय के लिए बेहद उलझन भरी थी, लेकिन बड़े होने पर उन्होंने उस निर्णय को नए नजरिए से समझना शुरू किया। एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था कि उनके पिता ने सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि संन्यास लेकर अपनी पूरी जीवन शैली को त्याग दिया था। ये कदम किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव जैसा होता है। उनके मुताबिक ऐसा तभी हो सकता है जब इंसान के भीतर कोई गहरी हलचल पैदा हो जाए, एक ऐसी टूटन या भूकंप जो जीवन का रास्ता बदल दे। अक्षय कहते हैं कि ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर जब आपके सब कुछ आपके पास हो और कोई कमी ना हो। अक्षय बताते हैं कि पिता की वापसी किसी निजी पछतावे का नतीजा नहीं थी। रजनीशपुरम का पतन, अमेरिकी सरकार के साथ टकराव और आपको बताएं कि ये सारी स्थितियां उन्हें भारत लौटने पर मजबूर कर गई। अक्षय का मानना है कि अगर वो कम्यून ना टूटता तो शायद विनोद कभी वापस ना आते। ओशो के प्रति सम्मान, अक्षय ने यह भी खुलकर कहा कि उन्होंने खुद ओशो के प्रवचन और शिक्षाओं को बहुत पढ़ा सुना है, उनके प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो ओशो को प्यार करते हैं। वो संन्यास लेने की क्षमता अपने भीतर देखते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन ओशो की सोच और दार्शनिकता उन्हें बेहद आकर्षित करती है। अक्षय ने बताया कि जब उनके पिता सब त्याग कर ओशो के आश्रम में गए तो वो सिर्फ 5 साल के थे। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त इतने छोटे थे कि उन्हें ये समझ नहीं था और उनका नजरिया भी ऐसा नहीं था कि वो ये सोचे कि उनके पिता उन्हें ओशो की वजह से छोड़कर चले गए। उन्होंने साफ किया उनके मन में ऐसे ख्याल कभी नहीं आए कि ओशो की वजह से उनके पिता उनके आसपास नहीं थे। एक्टर आगे कहते हैं कि ये सारी चीजें दिमाग में बहुत बाद में आती हैं, जब आप 24 से 25 साल के होते हैं। विनोद खन्ना की दूसरा इनिंग अक्षय ने यह भी कहा कि उनकी मंजिल अलग है, उनकी सोच उनके पिता से अलग है, उनसे उनकी तुलना नहीं होनी चाहिए। भारत लौटने के बाद विनोद खन्ना ने एक बार फिर से फिल्मों में सक्रियता दिखाई और जीवन के अंतिम वर्षों तक अभिनय करते रहे। 2017 में उनके निधन तक उनका ये दूसरा सफर जारी रहा। फिलहाल अब अक्षय के करियर की भी दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। अक्षय खन्ना के काम को धुरंधर में काफी पसंद किया जा रहा है। रहमान डकैत के रोल में वो छाए हुए हैं और उनके डांस की, उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।